आओ प्यारे मित्रों, मोह ममता को समझ लें। सारे मिलकर समझते हैं दिक्कत क्या है, कठिनाई क्या है। सब मिलकर समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सभी उसी समस्या से ग्रस्त हैं। कोई भी बचा नहीं है इससे। मोह मोह के बारे में बताएंगे। प्यारे मित्रों, आकाश में देखते हो कितनी बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, भयंकर तूफान, भयंकर बिजली की चमचमाहट, भयंकर बादलों की गर्जन। कितना भयावह वातावरण हो जाता है। और यदि आदमी कहीं बाहर है तो उसे तो इस स्थिति का अंदाज़ा लगाने में कोई मुश्किल होगी नहीं। कोई घर के अंदर है तो चलो उसको थोड़ा पता होगा, लेकिन कल्पना करो कि जब असलियत में ऐसा होता है, बादल गरजते हैं, भयंकर बिजली चमकती है, बिजली गिरती है, ऐसा लगता है मानो यहीं अगले घर में गिरी है। इतना भयंकर वातावरण, इतना डरावना वातावरण कि छोटा बच्चा तो शायद डर के अपनी माँ की गोद में ही बैठ जाए। और लगभग 10, 20, 40 मिनट, 30 मिनट बाद वातावरण बिल्कुल साफ, ना कहीं कोई बारिश, ना कोई तूफान, ना कोई बिजली। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी प्रकार इस संसार में अनेक जीव मरते और जन्मते रहते हैं। इतना कुछ यहाँ पर घट जाता है और फिर भी ये वैसा का वैसा ही रहता है, ये ब्रह्मांड। जैसे 10, 20, 30, 50 मिनट में आकाश में सब कुछ होकर भी आकाश ऐसा दिखता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी तरह हमारे जीवन में 10, 20, 30, 50 साल में क्या क्या कुछ हो जाता है। कितना कुछ हो जाता है। अनेक तरह के झगड़े, अनेक तरह का प्रेम, दुश्मन, दोस्त। हमारी बीवियां मर जाती हैं, बीवियों के शौहर मर जाते हैं। कई बीवियां मर जाती हैं कई लोगों की, कई शौहर मर जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरह कई बीवियां मर जाती हैं या छोड़ के चली जाती हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, और दुनिया भर की घटनाएं। हमारे पास इतना पैसा हो जाता है, बहुत धन इकट्ठा हो गया और वही धन फिर एकदम लुट भी जाता है। अनेक तरह के झंझावात, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली चमकना और बादल गरजना, और फिर 10, 20, 30, 50 मिनट के बाद आकाश बिल्कुल शांत। प्यारे मित्रों, अब मैं असली मुद्दे की बात पर आता हूँ। भगवान ने कहा है कि मोह रूपी दलदल से यदि जीव बाहर आ जाए तो मुझे आसानी से पा ले, भगवान कृष्ण कहते हैं। प्यारे मित्रों, हमारा लेन देन हमारे परिवार में उसी व्यक्ति से रहता है जिसके हम ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 1-2 पीढ़ी, तो हम देखते हैं कि हमारे सामने 10-20 लोग मर चुके हैं। और यदि हमें पिछली 10 पीढ़ियों का रिकॉर्ड कोई दे दे, कोई बड़ा बूढ़ा या कोई किताब में किसी कॉपी में नोट किया हुआ, तो हमें पता चलेगा कि हमारे ही अपने 50, 100, 200 आदमी मर चुके हैं जिनके नाम याद करना भी कठिन है। हम देखते हैं कि हम अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, आप भी करते हैं, सब करते हैं। अब देखिए, माता पिता मर जाए तो कितना दुख होता है। और उस माता पिता का माता पिता हमारे सामने ही मरा, लेकिन हमें कोई दुख नहीं हुआ। जब हमें जितना दुख हमें अपने माता पिता के मरने का होता है, तो उन हमारे माता पिता के माता पिता जब मरे थे तो हमें उतना ही दुख होना चाहिए था। लेकिन शायद हमें उस दिन पता भी ना होगा कि क्या हुआ है, और हमने खूब मज़े से रोटी खाई होंगी, खूब मज़े से अपने काम किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई। खासकर जब माता का पिता मरता है या माता मरती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, खासकर जब हम थोड़े से छोटे होते हैं, ज़्यादा समझदार नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि जब माता पिता को भी तो उतना ही दुख होता है अपने माता पिता के मरने का, हमें
अपने माता पिता के मरने का कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन जब हमारे माता पिता मरते हैं तो हमें दुख होता है, क्योंकि वे हमारे काफ़ी नज़दीकी हैं। उनके माता पिता थोड़ा पहले हो चुके हैं, और माता पिता के माता पिता अगर देखा जाए तो हमें उनके नाम भी नहीं पता, उनकी शक्ल भी नहीं पता, कब मरे होंगे, क्या किया होगा, हमें कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई मोह नहीं है। और सोचो, अगर ऐसे ही 10 पीढ़ियां पीछे और पीछे चले जाएं तो क्या हमें उनसे कोई मोह है? जो हमारे आज के माता पिता हैं, हमारे बच्चों को इनके मरने का कोई दुख नहीं होगा खासकर, या हमारे बच्चों के जो बच्चे होंगे, हमारे पोते पोतियां, उनको हमारे माता पिता के मरने का कोई दुख नहीं होगा, इनके नाम भी उनको याद नहीं होंगे, इनका चित्र भी उनके सामने नहीं होगा। सोचो, क्या यह बात समझने की नहीं है? जय राम जी की जय गौ माता।